नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लर्निंग टॉप की यात्रा इस समय बनारस में है। और बनारस में हम इस समय हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी इस समय अन्य वजहों से चर्चा में है। जैसे पीछे अगर जरी दिखाएं तो पुलिस की किलेबंदी देखिए। कारण ये है कि हाल फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को कैंसिल कर दिया गया। जैसा छात्र बताते हैं, पोस्टपोन नहीं किया गया, दूसरी डेट नहीं दी गई, सीधे रद्द कर दिया गया। कारण क्या है, प्रोटेस्ट क्या है, मांगें क्या है, जवाबदेही क्या है और जवाब मिलता क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे कई सारे स्टूडेंट्स से, कई सारे लोगों से जो प्रत्याशी हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस धरना स्थल पर नहीं है। हम उनसे भी संपर्क साधने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता पढ़ते हैं और उन्होंने कहा है कि वो अनबायस तरीके से हमें ये बताएंगे कि मामला क्या है। फिर हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका दोस्त? भैया मेरा नाम पंकज है। पंकज जी। और क्या मैं कोर्स है आपका? मेरा यहाँ मास कॉम है मेरा। जी, बीए मास कॉम है। हाँ, बैचलर पत्रकार बनना। जी हमें। तो कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा इस बार दूसरा वर्ष है। हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे। नॉर्मल हम लोग की अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। बस परेशानी ये है कि यहाँ पे किताबें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। जिन लोग को हम लोग पिछली बार चुने थे वो लोग बहुत बार लेटर लिख के दिए, तो उन लोग का कहना यह था कि तुम्हारे विभाग से क्या बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है, कोई अर्जी नहीं मिल रही कि कौन कौन सी किताबों की ज़रूरत है। हम लोग बार बार लिख के दिए कि हम लोग जाके भी मांगे, मिलती क्या है, बूढ़े जमानों की बहुत पुरानी बुकें मिलती है। जो हम लोग को नए थोड़े चाहिए वो नहीं मिलती हैं। हम लोग को जो पढ़ना है, और ये बात है हम लोग की कोर्स का है, जो कोर्स है, जो हम लोग का सिलेबस है, उसमें से कुछ टॉपिकें नहीं मिलती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या मिल जाएगी लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें जो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मिलती ही नहीं है। ये परेशानी है हम लोग की। हम लोग के विभाग में परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। क्या परेशानी एक ये है कि बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। बाहर से लोग आते हैं, बाहर जो यहाँ पे नहीं, मतलब छात्र नहीं है, आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो हमारे क्लास के लड़के हैं वो लोग पढ़ते रहते हैं, कोई पंखा बंद कर देता है बाहर से, स्विच बाहर है तो, क्योंकि बाहर से क्लास चलिए बंद कर देते हैं। बस ये परेशानी है, बुक नहीं मिल। हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी है कि बुक नहीं मिलती है। हम लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट। हम लोग मेरा नाम अंकित कुमार है। यहाँ पर जी मैं उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर चुनाव भी लड़ रहा था। मेरा मुद्दा ये था कि मैं मास कम का स्टूडेंट हूँ। मेरा बीए मास कम्युनिकेशन का मैं स्टूडेंट हूँ और 3rd ईयर है मेरा। तो मैं इसी मुद्दे पर मतलब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आया कि एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, आधुनिक युग में कंप्यूटर ये क्या बोलते हैं कैमरा नहीं चला सकता हूँ, माइक का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा जर्नलिज्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर लड़का बोल ही नहीं पाता है, यहाँ पर वो सिखाने के लिए कुछ स्टूडियो नहीं है, ना ही हमारे पास एक अच्छे शिक्षक गण हैं, ना ही हमारे पास पुस्तकें हैं जिससे हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस वजह से मैं चुनाव लड़ रहा था। इसी वजह से इसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा था। तुम चुनाव लड़ रहे थे? जी। क्या नाम है? अंकित कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए। किस पोस्ट के लिए? उपाध्यक्ष पद के लिए। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो आप? कोई पार्टी से नहीं। मतलब यार होता है नहीं, मैं यहाँ पर डिसाइडेड भी नहीं था। इस बार मैं चुनाव इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाह रहा था। लड़ना चाह रहे थे? पर्चा वर्चा भरा गया था? जी, सब चीज़ हो गया था, लेकिन अभी छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहा है, तो क्या चुनाव लड़ कब कैंसिल किया गया छात्र संघ चुनाव? 20 तारीख को हम लोगों को जानकारी मिली कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। 20 तारीख को। 20 तारीख? जी। भाई 20 दिसंबर को भैया हम लोगों को पता चला कि ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकता है। ये कहकर टाल दिया गया कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। वीआईपी मोमेंट है, इस वजह से जितने भी प्रशासन है वहाँ पर हम लोग उनके सिक्योरिटी में लगाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति वहाँ होगी। जी। अच्छा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 200 से 300 पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। अच्छा। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, या जो डीएम का निर्देश था या किसी का भी निर्देश था कि छात्र संघ में जो है वो चुनाव ना हो, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस अभी लोगों के घर पर जाकर, छात्रों के घर पर जाकर उनको नज़रबंद की है, किसी लोगों को उठाकर अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों को बाहर नहीं निकलने, मैं सुबह से हॉस्टल में हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभी हॉस्टल बाहर हो यार।
अभी ना यही यहाँ से भी बाहर अगर निकलना दिया जाए ना, क्या बोल रहे हैं? विश्वविद्यालय से बाहर नहीं। आप इधर से आपको नहीं जाना है, आप इधर से नहीं जा सकते, आपको तीसरे गेट जो दूर है, बहुत दूर है, कोने में एकदम, उधर से जाने के लिए बोल रहे हैं। इधर से क्यों नहीं जाने को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये विश्वविद्यालय प्रशासन का एक कह सकते हैं कि तानाशाही रवैया है हम लोगों के बीच कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं या आपके लिए यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि करने आ रहे हैं, या हम लोगों को आतंकवादी आप साबित करना चाह रहे हैं? तो यार मतलब उनका तर्क है कि नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं उनके डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग लगाए जाएंगे, और तो आप लोग क्या मतलब इस तर्क से सहमत नहीं है कि अगला असल बात क्या है आप लोग की निगाह से? इससे सहमत नहीं है कि यहाँ पर 500 के आसपास पुलिसकर्मी खड़े कर सकते हैं आप, तो हमारे छात्र संघ चुनाव जो कि कल होने वाला था उसमें क्यों नहीं कर सकते आप? वो बल हम लोगों को वहाँ पर भी दे सकते थे आप जो यहाँ पर छात्रों को परेशान करने के लिए उनके घर पर भेज दे रहे हैं। जो छात्र यहाँ पर प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, या पूर्व छात्र जो छात्र संघ से जुड़ाव रखते थे, उनके यहाँ आप पुलिस भेज दे रहे हैं, उनको नज़रबंद कर दे रहे हैं। सारे छात्र संघ जो प्रत्याशी थे नजरबंद हैं? जी, हम लोग हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल से निकलने नहीं दिया जा रहा है। हॉस्टल में मेस नहीं चालू है, तो बताइए अब खाने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं चल रहा है? मेस किसी कारणों से नहीं चल रहा है। नहीं चलता है यहाँ मेस हॉस्टल अलॉट होता है, उसके बाद भी 1 महीना 1.5 महीना संशय की स्थिति में रहती है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है, और कभी लड़के। हाँ, मैं अपना परिचय दूँ, बिमलेश यादव हूँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ यहाँ का वर्तमान में। जो मेस की बात किए हैं, मेस जैसे कि नया सत्र चालू होता है उसके बाद नए बच्चे आते हैं। जी वर्तमान में तो आपसे जवाबदेही भी थोड़ी सी है, मैं 2-3 शिकायतें सुन चुका हूँ जी। बताइए, पहले आप बता रहे हैं कि मेस शुरू होने वाला है, क्यों, कब से? जब नया सत्र चलता है, आरबी एडमिशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब सत्र चलेगा हॉस्टल का फॉर्म बट रहा है, जैसे नए बच्चे आएंगे उसके साथ मेस की व्यवस्था शुरू हो जाती है। अच्छा, और पुराने छात्र कहाँ खाते हैं उतने समय में? उसका एक लिमिटेशन होता है ना कि एक लिमिट पीरियड तक जो सत्र है उस सत्र तक हॉस्टल खोला जाता है, लेकिन कोविड को देखते हुए इस बार हुआ कि जिसके पेपर हैं जो सत्र लेट हो गया है उसकी वजह से मेस बंद कर दिया गया, हॉस्टल चल रहा है। जो बच्चे हैं सब अपना ला के हॉस्टल में खाते बनाते हैं। अच्छा, अब चलिए, अब ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस के डिप्लॉयमेंट का हवाला दिया गया चुनाव कैंसिल कराने के लिए, क्या रिटर्न नोटिस था? रिटर्न नोटिस था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को पूरी तरीके से पता था कि नहीं हमारी जो व्यस्तता है इतने दिन से इतने दिन तक है, तो उन्होंने नामांकन तिथि क्यों दिया? जब उन्होंने नामांकन तिथि दे दिया, जब उनके पास एक यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उनके पास वर्तमान में कोई प्रत्याशी नहीं है। हाँ, एक कैंडिडेट, हाँ, वो पूरा अपना पैनल पूरा नहीं कर पाई है। लगातार 5 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा हार झेलने का काम कर रही है। तो इस वजह से उन्होंने विधानसभा का हवाला दिया, बोला कि जहां सूत्रों से पता चली कि विधानसभा का हवाला देते हुए बोला कि इसका जो मैसेज जाएगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से छात्र संगठन में एबीवीपी कोई एक प्रत्याशी नहीं जीता है, सब करारी हार खाए हैं। इस वजह से उन्होंने छात्र संघ के चुनाव को स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक। और मैं आपको बता दूं कि जो लिंग 2 का नियम होता है उसमें 17 को नामांकन हुआ था, उसके 10 या 11 दिन में चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। अब प्रशासन का कहना है कि हम पूरे 31 दिसंबर तक हमारे पास वीवीआईपी मूवमेंट है, इस वजह से हम छात्र संघ चुनाव को स्थगित करते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट साइड कर रहे हैं ये लोग, ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। उन्होंने बताया कि 23 मूवमेंट तो बहाना है। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जो दोनों लोग आज शहर में उनका कार्यक्रम था, इसी का हवाला देते हुए इस चुनाव के बाहर है यार, बहुत दूर है। यही तो ये सोचने वाली विषय है ना कि कार्यक्रम शहर के बाहर है। आप छात्र संघ चुनाव जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है उसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं? आप 17 को नामांकन करा रहे हैं। अगर आपको तो पहले से इस कार्यक्रम की सूची थी कि 23 को मोदी जी आ रहे हैं, तो आपको 17 को नामांकन तो नहीं कराना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही है जो छात्र संघ चुनाव को रोकना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण खुला है, सबको पता है कि एबीवीपी जो इनकी छात्र संगठन है उसके पास एक भी प्रत्याशी न होने की वजह से ऐसा कार्य किया गया। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, जिस भी विश्वविद्यालय में जहाँ पे एबीवीपी कमजोर है वहाँ से इनका छात्र संघ चुनाव को बंद करने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, बलिया के कॉलेज हो या अन्य भी कॉलेजेज हों।
छात्र राजनीति को उभरने नहीं देना कुछ जगह चाहते। तो हुआ ही है यार चुनाव बस एक बाकी कई जो जगहों इस पे समय हुआ है। वर्तमान में भदोही में एक कॉलेज है, काशी नरेश महाविद्यालय, उसमें हुआ है और कहीं नहीं ये हुआ है। यहाँ पे होने वाला था तो उनको लगा कि हमारा संगठन तो लड़ ही नहीं रहा है, हमारे संगठन का कोई वजूद नहीं है, यहाँ पे समाजवादी छात्र सभा कब्जा हो जाएगा। इसको देखते हुए उन्होंने चुनाव ये कैंसिल। बात सही है कि एबीवीपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि ये बात मतलब कैसे ही है कल्पना यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, एबीवीपी का कैंडिडेट ही नहीं है। बात खड़ा नहीं किया उन्होंने कि तैयार नहीं किया, क्या बात हुई? तैयार नहीं हुआ है, उनके तरफ से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। नहीं 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 हार जाएंगे क्योंकि पिछली बार भी हार गए थे। पिछली बार एक भी पद नहीं मिला था। जो हम लोग देखे थे, जो हम लोग जान रहे हैं, वो जो समाजवादी पार्टी का है उससे जीते थे लोग और एनएसयूआई से जीते थे लोग। बस एबीवीपी से पिछली बार भी नहीं जीता और पिछले 2015 से लगभग एक पद कभी कभी, नहीं तो ऐसे सुपड़ा साफ ही हो रहा है। हम 2 साल से हैं, अभी ये दूसरा साल है मेरा, हम 2 साल से देख रहे हैं कि पिछली बार तो नहीं था, पिछली बार नहीं कोई जीता था एबीवीपी से और इस बार तो था ही नहीं, कोई उठ ही नहीं रहा है, कोई नहीं था। जो पोस्टर चिपकाए गए हैं एबीवीपी की तरफ से कोई नहीं चिपकाए गए थे। जो हम पत्रकारिता पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि कोई नहीं था। वो तो समाजवादियों के पास जाकर जितने कैंडिडेट लड़ रहे थे दोनों सपा से टिकट मांग रहे थे, उसमें से वो दोनों के पास जाके कह रहे थे यार एक समाज से सपा से लड़ जाओ, एक एबीवीपी से लड़ जाओ। और जो कैंडिडेट है उनसे कह रहे हो कि एबीवीपी से लड़ जाओ, मैं धन पैसा रुपया जो हो सकता है आपको दूंगा, लेकिन एबीवीपी का जो है कम से कम पैनल लड़ जाए। आप ये सोच सकते हैं कि इस समय विश्वविद्यालय में एबीवीपी की क्या स्थिति है कि वो सपा से जाके प्रत्याशी उधार मांग के यहाँ लड़ना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं मेरा कैंडिडेट है यहाँ पे। और जब वो दोनों जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के, वो नहीं तैयार हुए एबीवीपी से लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फिर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर चुनाव को स्थगित कर दिया और क्या हवाला देते हैं कि नहीं वीआईपी मूवमेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ठीक है आ रहे हैं, लेकिन वो शहर के बाहर आ रहे हैं। शहर में तो कोई जाम नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं है। आप अगर फोर्स की बात करते कि हमारे पास फोर्स नहीं है, आप एक बार कैमरा उठा के देख लीजिएगा, उधर देखिए कितनी पुलिस खड़ी है, अंदर पार्क में देख लीजिए कितनी पुलिस खड़ी है। 30-40 पुलिस करने बैठे। आप सारे तरफ अगर नजर उठाएंगे तो 500 पुलिस कम से कम विद्यापीठ के कुलपति आवास के पास जाइए। पुलिस तो है ना इस आवास में, इग्नू आवास में, आवास में वही छात्रावास में। विश्वविद्यालय का एक छात्रावास है, संपूर्णानंद छात्रावास, उसमें छात्रों को रहने के लिए है, लेकिन लगातार 2 सालों से पीएससी वहाँ रोका गया है और बार बार छात्रों का पीएससी रुकी हुई है। क्यों? छात्रों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आप अपनी आवाज़ मत पीएससी उठाइए। की एंट्री कैसे हुई यहाँ पे? ये वो जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष बने, हम बता रहे हैं आपको, जब एबीवीपी का अध्यक्ष था तब तक तो कोई पीएससी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब छात्र सभा का अध्यक्ष आया, वो परमानेंट धरना प्रदर्शन करने लगा, छात्रों की आवाज़ उठाने लगा, छात्रों के हक के लिए धरना से लेके वीसी आवास तक का घेराव होने लगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो पीछे शोध छात्रावास है जो बंद रहता था उसको खुलवाया, उसमें 500 पीएससी के जो जवान हैं उसको अलर्ट कर दिया। उसके लिए भी धरना हुआ, लेकिन हटा क्या बोला कि मतलब ये परमानेंट रहेंगे कि टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं, था? वो बोलने तो कुछ नहीं है कि टेम्परेरी या परमानेंट, लेकिन वो दबाव बनाने के लिए कि छात्रों की आवाज़ न उठाई जाए, उसके लिए वहाँ पे पीएससी को रहने दिया जा रहा है। अभी कहीं कुछ भी होता इस है, विषय पे कुलपति सर से भी, चीफ प्रॉक्टर सर से भी कई बार बात हुई। क्या विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं वहीं पे आप पूरा पीएससी बना दिए हैं? क्या ये उचित है? जिस जगह पे छात्र एक कैंटीन पाते थे, वो वहाँ पे एक कैंटीन भी थी छोटी, जहाँ पे छात्र जाते थे लंच टाइम में अपना नाश्ता करते थे, अब उसको भी बंद करा के उसको पीएससी का पूरा स्थान बना दिए। विश्वविद्यालय सबसे बड़ा बात है कि छात्र संघ का चुनाव इनका बंद करने का उद्देश्य बस इतना था कि ये लगातार चुनाव हार रहे थे। 2016 चारों हारे, 2017 हारे, 2018 हारे, 2019, 2020, ये 21 चल रहा है आपका। लगातार ये चुनाव हारे हैं और ये चुनाव हारने का ही सबसे बड़ा कारण है कि इनको ऐसा लगता है कि 2022 का चुनाव है, कहीं इस बार भी हम चुनाव हार गए तो एक गलत संदेश जाएगा। इसी का कारण ये बहुत बड़ा है कि ये छात्र संघ का चुनाव रोक देना चाहते हैं। बीवीपी की एक भी सीट नहीं निकली इस दरमियान, एक भी सीट नहीं। पिछले 5-6 साल, अरे भाई मैं बोला 5-6 साल में एक भी सीट नहीं निकली। मैं अभिषेक मिश्रा आरडी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ बनारस का समाजवादी छात्र सभा का। जो मेरा काम है विश्वविद्यालय में छात्र सभा का, मैं कैंडिडेट और जो कि मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको टिकट दे के चुनाव जिताता हूँ। 2016 अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, 17 समाजवादी छात्र सभा, 18 समाजवादी छात्र सभा, 19 समाजवादी छात्र सभा, 20 समाजवादी छात्र सभा। मेन पद हमारा समाजवादी छात्र सभा, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष भी अपना है, महामंत्री। 2017 का चारों पद हमारे पास समाजवादी छात्र सभा का था। 2016 में हमारे पास अध्यक्ष और पुस्तकालय मंत्री समाजवादी छात्र सभा का था। लगातार जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा वो हम लोगों ने अपने काम को, आप जैसे देख सकते हैं विश्वविद्यालय में पानी की टंकी हो,
से लेकर के बैठने की जगह हो या छात्रों के लिए वो सुविधा जो कि उनकी ज़रूरत हो, वो समाजवादी छात्र सभा के जीते हुए पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय में दी है। पुस्तकालय मंत्री कौन है फिलहाल? गोस्वामी कौन है कौन? गोस्वामी जी हैं। वो निर्दल चुनाव वो निर्दल जीते थे, लेकिन उनके घर पे भी पुलिस बैठा दी गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो तीन बार बता चुके हैं कि उनके लोगों के घर पे पुलिस बैठी हुई है। तो मुझे अगर किसी से वीडियो, कल से पुलिस एक बात बता, मुझे किसी मेरे घर एक भाई मुझे किसी भी कोई वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिए, किसी भी प्रत्याशी से। ये देखिए, तो मैं घर पे बैठा था, अभी मैं घर पे बैठा था, घर पे पुलिस थी। मैं कैसे कैसे पीछा छुड़ा कर भाग के घर से यहाँ पे आया हूँ। आप ये देखिए, ये मेरी ही फोटो है। बस एक मिनट, ये देखिए, अच्छा ये मेरा घर है। अभी 10 मिनट पहले मैं यहाँ से पीछे से डाक के भाग के यहाँ पे आया हूँ। बच्चे जो हैं सुबह से फ़ोन कर रहे थे, यहाँ के छात्र जो हैं। कल सुबह भी सबके घर पुलिस गई थी। कल 10 की संख्या में पुलिस हमारे घर पे गई मुझे नजरबंद करने के लिए, क्योंकि कल से आंदोलन चल रहा है छात्रों का, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि छात्र कल से बैठे हुए हैं। कल ऊपर से फोटो है इन लोगों का, ये मेरा घर है। कल सुबह 10 बजे टाइमिंग बेस पे इसमें टाइम दिया हुआ, कैसे रात में प्रशासन घुस रही है। 10 मिनट पहले मैं और हम सभी छात्र नेताओं को नोटिस जारी की गई है कि अगर आप कुछ करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो शांति भंग के आरोप में आपको 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी से वीडियो कॉल पे बात करवा सकते हैं आप लोग? हाँ, मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ लल्लन टॉप के माध्यम से कि क्या आपके पास आपका मेन कारण ये था कि छात्र संघ का चुनाव आप इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रशासनिक संख्या की कमी है, लेकिन आप हर घर में प्रशासन को बैठाते हैं, आप विश्वविद्यालय में 1000-1500 लोगों को बैठाते हैं, उसके बाद आप ये एक छोटी सी बात कह के कि मेरे पास प्रशासन नहीं है, जब प्रोटोकॉल लगता है योगी जी का तो 1600 लोगों को मुझे अरेंज करके उनकी प्रोटोकॉल को मैनेज करना पड़ता है। आज भी तो नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बाद भी हर घर में प्रशासन कैसे बैठा है? हर घर में हर छात्र नेता के घर पे बैठा है वो छात्र नेता जो कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए विश्वविद्यालय में आज 4 दिन से आ रहा है। उन सारे लोगों के घर में कितने लोगों को क्राइम ब्रांच खोज रही है, कितने लोगों को वो सारे बड़े ऑफिसर्स जो कि अपने घर में बैठने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं अगर तुम बाहर दिखाई देते हो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। फोन आया क्राइम ब्रांच के अधिकारी का, उन्होंने बोला अगर आप बाहर दिख गए तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको थाने पे ले जाके बैठा दिया जाएगा, और जब तक प्रधानमंत्री जी बनारस से नहीं चले जाएंगे तब तक आपको थाने में बैठाएंगे। और कल से 10:30 बजे से हमारा छात्र आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की। दिन में कि रात में? दिन में 10:30 बजे दिन से आंदोलन चल रहा है। परसों रात से 9 बजे से ये छात्र संघ जब से चल रहा है, 8 बजे से इसी जगह छात्र सारे हैं, जिसमें 11 लोगों की कमेटी बनी थी। 11 लोग हम लोग अंदर लगभग 12 बजे तक बात किए, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन 2 बजे 12 से 2 के बीच में मीटिंग करूंगा, वो भी वो सफल नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए मीटिंग, और उसके बाद अभी तक हमें किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। हम बस मैं इसी सवाल पे आ रहा था। मैं बस इतना जवाब जानता हूं कि आप मुझे इतना बता दीजिए, आपने ये तो बता दिया कि चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप चुनाव कब कराएंगे ये एक तारीख हमको घोषित कर दीजिए, क्योंकि लिंग 2 के नियम के हिसाब से नामांकन के 10 दिन के अंतर में आपको चुनाव कराना होता है। 24 तारीख को आपकी डेट थी, आप चुनाव हमारा कब करके देंगे? जो कि लिंग 2 के नियम के, अगर लिंग 2 के नियम में मेरे ऊपर या किसी भी प्रत्याशी के ऊपर ये धारा 144 भी रहती तो आप उसको चुनाव नहीं लड़ने देते हैं। तो ये भी तो एक नियम है कि आप 10 दिन के अंदर चुनाव कराइए। तो अगर आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो हम सारे छात्रों को ये सारी चीज़ें साफ साफ बता देने का कष्ट करें। हम इतना ही वीसी से प्रॉक्टर से या एसपी से या इधर के जो भी इंचार्ज होंगे, थाना इंचार्ज, थाना सिगरा थाना में आ गए, ठीक है, सिगरा SHO मान लीजिए, तो क्या इन लोगों या कप्तान वगैरह किसी से भी बातचीत हुई आप लोगों की? कुलपति जी से आप लोगों की किससे बातचीत हुई? माननीय कुलपति जी से भी हमारी वार्ता हुई थी। क्या नाम है कुलपति जी का? अनंत त्यागी जी। अनंत त्यागी, हाँ, बताएं। कुलपति जी से भी वार्ता हुई, और जो DCP वगैरह हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास फोर्स नहीं है, मैं चुनाव नहीं करा पाऊंगा। चुनाव नहीं करवा पाएंगे, मान लीजिए उन्होंने कह दिया, ये उनका लिखित कारण है जो भी है। नज़र बंद करना या बाहर जाने तक के आरोप, बाहर न जाने देने का आरोप जो है, और कॉलेज कैंपस में PSC को बैठाने के, PSC की छावनी बनवाने के जो आरोप हैं, उस पर वो क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग अभी विश्वविद्यालय, कुछ लोग बता रहे थे कि मेस बंद है और बाहर खाना खाने नहीं जा पा रहे। जैसे मेस जो बंद है तो अभी कोविड की वजह से बंद था, तो नया एडमिशन हुआ तो चालू हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि लोग बता रहे हैं कि मेस बंद है और खाना खाने बाहर जाना है और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये फ़ोन आ रहा है कि नज़रबंद कर लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नीचे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनको घर से निकल जा रहा है।
तो इतना कंफ्यूजिंग जो है, इन सब पॉइंट्स को लेकर आप लोगों की क्या बात हुई पुलिस अधिकारियों से और कॉलेज के अधिकारियों से? पुलिस के अधिकारियों से नहीं इस पे वार्ता हो पाई, ना कॉलेज का कोई प्रशासनिक अमला या कोई बड़ा अधिकारी हमसे वार्ता करने नहीं आया। हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, बाहर भी हम लोग धरने बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई हमसे वार्ता करने नहीं आया। और ऊपर से धमकी दी जाती है कि इनको मुकदमा ला के जेल भेज दिया जाएगा, जिससे सभी छात्र डरे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ छात्र आज कम संख्या में, अगर आप कल आए होते तो कल 150-200 की संख्या में छात्र थे, लेकिन अभी आपने जो कहा कि सभी छात्रों के घर पे पुलिस बैठा दी गई है, इसी के देखते हुए आज कम छात्र आए हैं और हमारी कोई बड़े अधिकारियों से भी वार्ता नहीं हो पाई। हमने प्रयास किया लेकिन हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी और जिला प्रशासन के लोगों को भी डर है कि कहीं ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन है, कहीं बड़ा रूप न ले ले और बाहर निकल करके प्रधानमंत्री जी के पास जाके अपने हक अधिकारों के लिए न बात करें। अच्छा, मतलब आप लोग वहाँ न जाके न्यूसेंस क्रिएट करें, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ठीक है, वीडियो कॉल वाला क्या जुगाड़ हुआ कि नहीं? मैं वो अगर वो क्योंकि डाइसी लग रहा है गुरु, मतलब इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो कॉल पर देख लूँ तो स्क्रीन पर भी देख लूँ मैं, क्योंकि मुझे वेरीफाई करने की जरूरत है मुझे। लगभग सबके घर पे प्रशासन है, जो उन लोगों को चकमा दे के निकल गया वही यहाँ मौजूद है। बाकी अधिकतर लोगों के घर पे प्रशासन बैठी है और तैनात है, उनको नजरबंद करने का काम किया है इन्होंने। और ये बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास बल नहीं है। नेक्स्ट डेट को लेकर क्या बोलते हैं ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं ना। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने चुनाव के स्थगित किया तो उसी टाइम अगर आप मुझे एक फिक्स डेट दे दिए होते कि चलो ठीक है, आज मेरा मोदी जी आ रहे हैं 23 को, 24 को चुनाव नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद भी जो डेट बचे हुए थे 25, 26, 27, 28, सर उस बीच में अगर कोई डेट दे दिए होते कि चलो इस डेट को आपका चुनाव हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट नहीं उन्होंने कर दिया कि आपके चुनाव स्थगित। तो सर स्थगित का मतलब ये है कि 10 दिन के अंदर लिंग 2 के नियम से आधार पे चुनाव होना चाहिए। जब 10 दिन ओवर हो जाएगा सर, पोस्टपोन कर दें, अगर 24 को 23 को 24 को नहीं करना, पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन कर दें। और सर कह रहे हैं कि मेरे पास प्रशासन नहीं है। मेरे कहने का मतलब सर सबके घर घर प्रशासन बैठाया गया, यहाँ पे भी 1000-2000 की हजार संख्या में जो है पुलिस प्रशासन बैठी है। सर लिंग 2 के नियम में, सर जब लिंग को 2 का नियम बनाया गया था सर, तो उसमें एक नियम ये भी है कि कोई प्रत्याशी, सर यहाँ इतने साल से चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और इनको क्या चीज़ का डर है? डर बस ये है कि समाजवादी छात्र सभा जो है चुनाव न जीत जाए। एक गलत संदेश जाएगा, मोदी जी यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव को अपना चुनाव देख रहे हैं कि एक गलत संदेश जाएगा कि संसदीय क्षेत्र से छात्र सभा की सारी सीटों पे छात्र सभा की सीट निकाली और मेरे एक प्रत्याशी खड़े होने के लिए जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए जी। और सर मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक बार सर आप इस कैमरा के जो है ललन टॉप के माध्यम से देख लीजिए कि कितने पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं। तो दिखाया गया, मुझे भी दिखाया। और सर जी, और सर इसको जरूर देखें और सर हम लोग का चुनाव का एक तिथि घोषित करा दें। बस यही हम माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से। मैं क्या घोषित करवाऊंगा? मैं तो बस सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मेरी आनंद त्यागी से बात हो रही है, वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं जी? सर मेरा नाम सिद्धांत मोहन है, मैं पत्रकार हूँ, दी लल्लन टॉप एक चैनल है उसका। हाँ जी। हाँ सर, अभी मैं आया हुआ हूँ यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे बच्चे धरना दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, और मैंने उनसे बातचीत की और वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होगा पीएम मोदी के कार्यक्रम में, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। हमने तो नहीं कहा। तो क्या शासन चुनाव कैंसिल करवाने के क्या रीजंस हो सकते हैं सर? वो शासन का ही आदेश रहा होगा उस टाइम पे, लेकिन अब तो वैसे ही जो है मसला प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस है मतलब? अभी तो शायद उसमें अदालत में चला गया है, हाई कोर्ट में। अदालत में चला गया है? सबजुडिस हो गया है, सबजुडिस हो गया। किसने डाला? किसने सर पिटीशन फाइल की? किसी ने? हाँ शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये सबजुडिस रहेगा? नहीं रहेगा क्या, वो तो आप ही को पता होगा। नहीं, अब सबजुडिस है। अब मतलब ठीक है, मामला सबजुडिस है। अब शासन की अगली डेट आएगी कि नहीं सर? देखिए वो तो जो भी अब माननीय अदालत कहेंगे वही आदेश। अच्छा, अब अदालत के आदेश पर निर्भर करता है सब कुछ। ठीक है। और सर ये कैंपस में एक पीएसी को हॉस्टल दे दिया गया है पूरा शोध छात्रों का। वो तो देखिए प्रशासन ने बहुत पहले उन्होंने एम्पाउंड किया हुआ था। तो वो तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होती है, लेकिन अपाउंड एनी बिल्डिंग उन्होंने की हुई है, पहले से ही की हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय ने काफी कोशिश की है कि उसको खाली करवाया जाए। वो मसला जो है शासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बार बार उनके संज्ञान में लाया जाए। अच्छा, उनके संज्ञान में लाया गया, फिर भी वो खाली नहीं कर रहे हैं?
अब वो तो देखिए वही देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें उनके ऊपर हैं, उन्होंने ही किया है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, आपको पता ही है। लेकिन आपका कहना है यूनिवर्सिटी ने बार बार ये रिक्वेस्ट की है उनसे कि खाली किया जाए हॉस्टल। अब वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को जरूरत है। अच्छा, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपने भी मतलब क्लेरिफाई किया है उनसे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो मतलब लोगों से बात हो गई, यूनिवर्सिटी के वीसी से बात हो गई, तमाम चीज़ों पे ये बात नहीं हो पाई है अभी तक कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो घरों में नज़रबंद किया गया है वो कैसे वेरीफाई किया जाए। जेरी तुम चाहो तो इधर आ जाओ आराम से। हाँ, क्या बोल रहे थे दोस्त? मैं ये आपको कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से इस मतलब कार्यक्रम को हाईजैक मत करवाइए। मैंने ही ललन टॉप को लिख के भेजा था। तो अगर आप राजनीतिक रूप से हाईजैक कराएंगे तो वो केवल एक मुद्दा है और एक आंग ही हो जाएगा। हाँ। मैं ही चाहता हूँ। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम दिव्यांश पाठक है, मैंने ही लिख के आपको भेजा था। हाँ, बताइए, बात बताइए दोस्त अपनी। तो बात ये है भाई हाँ बोलिए। हाँ, बात ये है कि इस विश्वविद्यालय की समस्या ये है कि यहाँ किसी को समस्याएं के बारे में पता ही नहीं है। सही मायनों में कि समस्याएं समस्याएं के बारे में। समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की चेतना ही नहीं है कि द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी की जिससे हम यूनिवर्सिटी के प्रति एक आदर भाव या एक शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ मुख्य धारा राजनीति है। हाँ, तो जो शैक्षणिक वो है माहौल वो प्रभावित होती है, जैसे आप इस सबसे देख सकते हैं। और इस राजनीति का केवल बच्चे गलती नहीं है, केवल बच्चों की गलती नहीं है, ये मुख्यतः गलती प्रशासन की भी है। ये कम्युनिटी फेलियर है एक तरीके से। 100 साल हो गए हैं, 1921 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और 100 साल हो गए हैं अभी तक। और यहाँ पर मतलब ये माहौल नहीं बना पाए कि यहाँ से एक बच्चे, क्योंकि अगर स्टेट आपको फंड करती है, इन्वेस्ट करती है, तो एक रिटर्न आपसे अपेक्षा रखती है। अगर स्टेट आपको फंड करती है, रिटर्न आपसे अपेक्षा रखती है। आप लेकिन विश्वविद्यालय ने वो रिटर्न देने में असमर्थता जाहिर की। यहाँ केवल राजनीतिक कलाबाजियाँ हुई, राजनीतिक भी ऐसा कोई सार्थकता नहीं हुई उससे कि कोई बड़ा नेता आगे जाके बढ़ सका। ऐसे ही माहौल मतलब प्रधान, अब इस समय का चुनाव अगर आप देख लेंगे तो वो प्रधानी का चुनाव टाइप हो जाएगा। प्रधानी का चुनाव टाइप का हो जाएगा, ऐसा टाइप का हो जाता है यहाँ पे, शासन वाला। ऐसा यहाँ पे माहौल हो जाता है। और फिर ये बात है कि बच्चों में भी वो चेतना नहीं है। मैंने जो आपसे कहा कि वो अपने अधिकारियों के प्रति, एक बच्चा, एक कॉमन जो 24 कैरेट केवल स्टूडेंट हो, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी से डायरेक्ट नहीं बात कर पाएगा। वो डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकता कि सर हमारे रिजल्ट कब आएंगे। ये सब बच्चे हैं, ये सब नहीं बोल पाते हैं। ये सुग्रीव तो बोल लेता थोड़ा बहुत, लेकिन और सब बच्चे हैं वो नहीं बोल पाते हैं। एक बार हॉस्टल का मैं रहने वाला हूँ, हॉस्टल का वाईफाई ख़राब हो गया। एहतशाम था एक लड़का, उसने कहा कि पाठक भैया वाईफाई ख़राब हो गया, आइए चलिए बात करा दीजिए, ज़रा उससे कह दीजिए। अब सोचिए बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का लड़का बीए थर्ड ईयर के लड़के से, जिसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, वो उससे कह रहा है कि आप जाके बोलिए। वो अपने जाके हॉस्टल के कार्यालय तक ये बात नहीं बोल सकता है। यहाँ ये प्रॉब्लम है। और ये मजाक किसी के साथ नहीं हुआ ना। नहीं बोल पा रहे हैं लोग क्या? नेता सप्रेस किए हुए हैं? नेता लोग सप्रेस किए हुए हैं? सप्रेस नहीं किए हुए। क्या नेता ही लोग का सहारा है बोलने के लिए? ये बात होती है। सिर्फ उन्हीं सहारा रखते हैं कि वो हम ही उनको एक माध्यम बना ले कि उन्हीं के जरिए मुझे अपना बात ही रखना है। और लड़के के मन में ये बैठ गया है कि हम अपना बात नहीं रख पाएंगे। और उनको मतलब ये जब हम लोग जब बीए प्रथम आए में सीढ़ी में आए, तो सबसे पहले हम लोग को यह सिखाया जाता कि हम अपने नेताओं को पकड़े, अपनी बात उनसे रखें, ये हमारे मन में रख जाता है। और थर्ड ईयर तक जाते जाते हम उनका क्या कहते हैं कि हम उनका एक वो हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। वो जिस तरह बातें करते हैं, उनका हम बातों का मतलब उनके बातों को मानना चाहते हैं, उनके बातें अच्छा। और जो बच्चे मतलब कि जो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब पढ़ाई से मतलब रखते हैं, आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, आपको बता दीजिए कि हाँ, बस देख लीजिए, आपको देख लीजिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी स्तर पे होना चाहिए। जैसे कि आप अपने बातों के रखते हैं किसी भी, जैसे हम लोग अपने फैकल्टी में जाते हैं। अरे आप आइए, चुनाव जो समय होता है ना, आप देख लीजिए, एक तरह क्लास चल रहा है, एक तरह नारेबाजी हो रही है। ऐसी क्लास होता है? आप बताइए। क्लास की कोई एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होती है, एक निर्धारण होती है। तो उस मूल्य और निर्धारण पर हम लोग को चलना चाहिए ना। आपका दोस्त? मेरा सुग्रीव तिवारी नाम है। क्या किया जाए? तो छात्र संघ चुनाव बंद करवा देना चाहिए या क्या करना चाहिए? छात्र संघ चुनाव बंद नहीं होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और इससे ये देखिए, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
इससे आपको पता चाहिए। और हमको उनके देखिए उनकी जो मतलब कि चुनाव जो करना है वो अपना काम करे। देखिए अपना प्रचार करना है, प्रचार तो कर ही रहे हैं, क्लास चल रहा है, क्लास के सामने आप नारेबाजी कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अब बताइए जो बोर्ड होता है हमारे पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। अब बोर्ड के किनारे आपको देख लीजिए, ये देखिए, ये अपना घुमा दीजिए, वो देखिए वहाँ पर प्रचार। आप जाइए अंदर बोर्ड के किनारे जो कहते हैं जिस पे माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, आप उस पर अपना कैमरा लगा, अपना वो चस्पा लगा दीजिए चारों। हमारा बोर्ड लिखने वाला बस चस्पा से दिखाई देता है। आप बता दीजिए, अपना पर्ची चिपका देते हैं वो लोग। ये बहुत ये देखिए, ये होती है, ये पढ़ाई का स्तर होता है। अब एक तरह क्लास चलता है, दूसरे तरफ नाराबाजी, फिर एक तरफ दूसरा नाराबाजी, ऐसे क्लास स्तर नहीं बनेगा। और हम बता दें, हम BA थर्ड ईयर के छात्र हैं, अच्छे से हम लोग का सिलेबस भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारे यूनिवर्सिटी का लेवल हो चुका है। टीचर नहीं पढ़ा रहे कायदे से। अरे टीचर बहुत एकदम टीचर इतना यहाँ पे विद्वान यहाँ अच्छे से टीचर हैं, उन लोग को पढ़ाने का मौका नहीं है, प्रशासन फंसा के रख देता है उनको। प्रक्रिया ऐसी होती है। हम लोग के टीचर के दोष नहीं, हमारे प्रशासन के दोष है। हमारे ऐसी बात है कि हम लोग हमेशा जा कर के अपने विभाग में बोलते हैं। मैं पॉलिटिकल का छात्र हूँ, मैं अपने विभाग में, हम लोग सुग्रीव भैया और साथ में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी क्लासें रेगुलर चलाई जाएँ, लेकिन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाती हैं। जब अभी कुछ दिन पहले हम लोग बोलते थे तो चलिए बाकी 2 दिन वो अब बहानेबाजी करते हैं, बोलते हैं। कौन बहानेबाजी? विभाग के लोग जो भी टीचर जो भी हैं वो बहानेबाजी करते हैं, कहते हैं कि जो सर को पढ़ाना है वो सेकंड वाली क्लास वाले सर, वो लोक प्रशासन वाले सर यहाँ बिजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे, ये है। अभी 3 दिन चलने दो, सप्ताह में तुम लोग का सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, तुम लोग तो पढ़ने वाले लड़के हो, ये वो बहानेबाजी कर दी जाती है। और रही बात सर छात्र संघ चुनाव की, जैसे इन्होंने कहा कि विद्यार्थी को करना चाहिए, सर हम हमेशा लड़ते हैं। अब विद्यार्थी कितना लड़ेगा? आप जाइए, जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो यहाँ का मुख्य छात्रावास है आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, शायद सबसे ज़्यादा कमरा उस छात्रावास में है। तो वहाँ 30 रूम में पहले PSC रहती थी। सोचिए कि 6,000 रुपया लगता है मतलब छात्रावास का। लड़के अब 30 रूम मतलब 60 लड़के जो है, अब सोचिए 60 जो गरीब के बच्चे होंगे मजबूर हो गए बाहर रहने के लिए। हम लोगों ने धरना दिया, आंदोलन, या बार चीफ प्रॉक्टर साहब उस समय नहीं वो थे वाइस चांसलर तिवारी, हाँ चतुर्भुज नाथ तिवारी जी थे। और तो बार हम लोगों ने उनको दिया कि सर PSC को खाली कराए, क्योंकि बताइए सर छात्रावास है हम लोगों के लिए, गरीब, जो कि मुख्य छात्रावास है। सर आप देखिए सबसे बड़ा छात्रावास है विद्यापीठ का, मुख्य छात्रावास है, 30 रूम में PSC थी। और अगर कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कुछ अगर कुछ झगड़ा भी हो जाता था तो डायरेक्ट वहाँ से प्रशासन PSC को निर्देश देती थी कि आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करिए। आप सोचिए, यहाँ कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता था, लेकिन आदेश दिया था आप लाठीचार्ज करिए। PSC हमारे रूम में जा करके दरवाजे तोड़ प्रोक्टोरियल बोर्ड क्या करता था? कोई जवाब नहीं है सर किसी के साथ। आप चीफ प्रॉक्टर साहब से बात, प्रोक्टोरियल बोर्ड है ना यहाँ पे? सर उसका कोई अपने में सिस्टम नहीं है। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दो सीधा सा, प्रोक्टोरियल बोर्ड है कि नहीं यहाँ पे? हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास सिपाही भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे। यही गार्ड हैं, वो ज़्यादातर सहारा प्रशासन, जिला प्रशासन का लेते हैं। उनके पास कोई ऐसे गार्ड नहीं है जो मतलब क्या कर सके, बल प्रयोग कर सके, या वो अपना डायरेक्ट प्रभाव जमा सके। वो ज़्यादातर ऐसा है मतलब कि छात्र संघ से इतनी क्लासेस डिस्टर्ब रहती हैं यहाँ पे छात्र संघ चुनाव में? होती रहती है, क्लास डिस्टर्ब तो होती है। अभी नॉर्मली इस समय जब है तो इस समय डिस्टर्ब होती है, नारेबाजी होती रहती है। हम लोग क्लास करते हैं, छात्र संघ चुनाव हो एक डेकोरम के साथ हो, डेकोरम के साथ। तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पत्रकारिता, हम लोग फोटो जर्नलिज्म हमारा एक सब्जेक्ट है, हम पढ़ना चाहते हैं। भैया हम ये बात बता दें, फोटो जर्नलिज्म ये कैमरा है, कैमरा कैसे चलाया जाता है, फ़ोटो कैसे खींची जाती है, जो हम लोग को नॉर्मल सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया। आज तक हम लोग लैब नहीं देखे हैं, हम लोग में कैसे कैमरा यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, हम लोग को ये नहीं पता है। एक हमारे बोर्ड सर आते हैं, बोर्ड पे बताते हैं कि ये लेंस होता है, ये इस तरह होता है, ये बोर्ड पे बताया था लेंस कैसा होता है, ऐसे बताया। और ये हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये ऐसा अभी हमारे क्लास के यदि बच्चे होता है, ये आप बोलेंगे तो हम अभी कॉल पे बात करा देंगे यार, मतलब हम ये बात करा देंगे कि हाँ बोर्ड पे होता है। हम लोग को आज तक हाथ में कैमरा नहीं दिया गया है, ये हम जानते हैं। और हम देखिए, हम कैमरा है कि नहीं यहाँ पे, ये हम देखे ही नहीं। हम 2 साल से हम नहीं देखे हैं, पहली साल में नहीं खुला था। जो भैया लोग बोले भी कि खुलेगा, जो हमारे अभी थर्ड ईयर के एक भैया थे वो लोग बोले कि हाँ खुल जाएगा। हम लोग से बोले कि भैया क्या खुलेगा कि नहीं, हम लोग कुछ करेंगे कि नहीं, फ़ोटो खींचना हम लोग फ़ोन से ही खींचेंगे क्या ज़िंदगी भर, हम लोग को कुछ सिखाया जाए। हम लोग पत्रकारिता पढ़ने आए तो कैमरा चलाना तो सिखा दिए, चलिए माइक नहीं बोल पाएंगे, हम लोग कैमरे से ही कुछ कर लेंगे, हैं, हम लोग को वही सिखा दीजिए। हमें देखिए, हम खुद बताएं तो हमें कैमरा चलाने का बहुत शौक़ है।
मुझे आता भी है, उतना नहीं चलाना है, सही में चलाना है। हाँ, सही में चलाना सीखना नहीं सिखाया जाता है। और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हम उनसे सर से ये पूछे थे, पहला दिन नहीं था, तीसरा दिन था हमारे क्लास का, हम सर से ये पूछे, सर ये बताइए क्या ये क्लास प्रैक्टिकल वाली है कि थ्योरी वाली है? तो बोले हम ये नहीं बता सकते। अब वो है प्रैक्टिकल वाली क्लास। फोटो जर्नलिज्म, उसमें लेंस के बारे में बताया गया, फॉर्मेट क्या होता है, सेंसर क्या होता है, वो सब सिखाया जाता है। तो कैमरे में दिखा के समझाते, बोर्ड पे सिखा देते। यूट्यूब पर सीख लिए थे यार, हम तो अपने कैमरे का यूट्यूब पे सीख लिए थे यार, इतना हम तो। हाँ ये ठीक है, हम लोग सीख लेंगे, हम लोग खुद इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। क्लास में अभी कोई खाचा खींचे चाक से तो हमको यार बदलना चाहिए करके। वो नहीं, वही है। नहीं डॉक्टर जी से बात करें, कौन है चीफ डॉक्टर जी? सर आप हैं? को प्रणाम। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर निरंजन सहाय। मैंने आपको फ़ोन लगा था, अभी लग नहीं रहा था, कुछ नॉट रिचेबल टाइप का कुछ बता रहा था, मुझे बच्चों ने आपका नंबर दिया था। जी ठीक है। निरंजन सहाय जी, मैं आया हूँ कल रात को और मेरे पास बम्बार्डमेंट हुआ इन्फॉर्मेशन का कि विद्यापीठ ज़रूर आइए। हमेशा आप लोग BHU से चले जाते हैं और हाँ, तो नहीं बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, तो मैं आया यहाँ पे। और एक बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं दरअसल बनारस का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। और एक बड़ी चीज़ यहाँ पे ये सुनाई दे रही है कि चुनाव इस वजह से कैंसिल कराया गया है। कॉलेज प्रशासन ने जिला प्रशासन से निर्देशों के बाद इसलिए कैंसिल कराया कि ताकि ABVP का कोई प्रत्याशी नहीं है और ABVP को फिर से हार न देखना पड़े। 5-6 सालों से जो हो रहा है वो एपिसोड दोहराया ना जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कयास की बात है, कयासों पर टिप्पणी नहीं की जाती है। मुझे ये कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन लिंग 2 कमेटी लिंग 2 कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उनके मुताबिक जो हमारा पुलिस है और स्थानीय प्रशासन है और विश्वविद्यालय 3 स्तंभ हैं चुनाव कराने के लिए। हमने जब लिंग 2 समिति की संस्तुतियों के मुताबिक जो सत्रारंभ है उसके 6 से 8 सप्ताह के भीतर चुनाव होना चाहिए। इस बीच छात्रों ने भी मांग रखी, अपनी लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनके। हमने उस मांग को मद्देनज़र रखते हुए 6 से 8 सप्ताह के बीच चुनाव हो जाए हमारे सत्रारंभ के। हमने प्रशासन और विश्वविद्यालय ने मिलकर एक सहमति बनाई कि चुनाव की तिथि घोषित की जाए और उस पर चुनाव हो। उसी के मुताबिक अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी कर देने के बाद प्रशासन के भी लोग आए थे और तमाम हम लोग सब काम अच्छा चल ही रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि जिस दिन नामांकन दाखिल होना था उस दिन जो लिंग 2 समिति की संस्तुति है उसके मुताबिक जुलूस वगैरह नहीं निकलना चाहिए, ऐसा प्रशासन का कहना है, क्योंकि हमारे परिसर के भीतर कोई जुलूस नहीं निकला था। तो प्रशासन का कहना है कि उस दिन जो जुलूस निकला उसके चलते जाम हो गया बहुत ज़्यादा, और जाम होने के चलते 3 से 4 घंटे जाम रहे, प्रशासन का ऐसा कहना है। तो प्रशासन ने फिर हमें एक पत्र भेजा कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको फ़िलहाल स्थगित कीजिए, क्योंकि यह जो महीना है उसमें बहुत सारे अति विशिष्ट लोगों के आवागमन प्रस्तावित हैं। यही कुल मिलाकर यही मसला है। एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि चूँकि मामला न्यायालय के अधीन है, किसी ने पिटीशन डाल दी है ना। हाँ, तो इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। तो क्योंकि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, उसको वो मानने के लिए बाध्य है। तो हम कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को कैंपस के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये लोग जो धरना कर रहे हैं इनको स्टूडेंट्स के कैंपस के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है कि ताकि ये बाहर जाकर रोड ब्लॉक वगैरह जैसी चीज़ों को अंजाम न दें। ये कितना सही है कि नहीं? हम तो परिसर के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए हैं और यही बाहर जाने दिया रहा है कि नहीं? ये नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम तो जो विश्वविद्यालय का कुलानुशासक है वो परिसर की जो 4 दीवारी है उसके भीतर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है। उसके लिए हम अधिकृत ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। और ये जो PAC का कथित रूप से कब्जा है उस पर हॉस्टल पे, मतलब वो मुझे बार बार सुन के रामनगर किला याद आ रहा है, जिसमें आज तक एक अंतहीन झगड़ा चल रहा है राजा साहब के परिवार के बीच में और PAC के बीच में। PAC का कब्जा है आधे किले पे, मालूम होगा आपको। बताइए क्या रामनगर किला बन रहा है विद्यापीठ के अंदर? नहीं, देखिए, जो संपूर्णानंद छात्रावास, उस छात्रावास का नाम है, दरअसल वो हमारे शोधार्थियों के लिए छात्रावास है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे शोधार्थी बेहतरीन शिक्षा पाने के लिए वहाँ पर रहें और जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से
एक नहीं 2 मर्तबा हमारे जो माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी जब से आए हैं तो उन्होंने 2 बार ये पत्र प्रशासन को भेजा और इस बात की उनसे गुजारिश की गई कि पीएससी की फ़ोर्स को हटाया जाए। इस बारे में हमें आश्वासन भी मिला कि वो जल्दी ही हटा देंगे। हम खुद ही इस बात पर तत्परतापूर्वक काम कर रहे हैं कि पीएससी के लोग हटें, ताकि ये सभी हमारे विद्यार्थी हैं जो बात कर रहे हैं लड़के, हम इनके दर्द को समझते हैं, इनके दुख को समझते हैं। खुद हमारा जो बैकग्राउंड है वह भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम इस तरह से विश्वविद्यालय के धन का अपव्यय करने के खेल में शरीक हों। तो हमारे विश्वविद्यालय की ओर से वो भेजा गया है और प्रशासन जब खाली कर दे हम आवंटित करेंगे, यानी हमारा जो एक मशीनरी होती है वो आवंटित करेगी और शोधार्थियों को वो छात्रावास मिलेंगे। चलिए, तो ये बातचीत आप ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। शासन के चुनाव पे लगी हुई रोक, अब मामला सब जुडिस है, तो सब जुडिस मामले को लेकर एक ये बन जाता है कि आप टिप्पणी नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश के आने तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई डेट्स नहीं रिलीज़ कर सकते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पीएससी के कब्ज़े पे प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष आपने सुने, जो यहाँ के चीफ प्रॉक्टर हैं, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं, सबके पक्ष आपने सुने। आपका क्या कहना है हम ललन टॉप यूपी के कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।